ओके, एक दफ़ा जब मैटलैब इंस्टॉल हो जाए, ठीक है, तो उसके बाद आप स्टार्ट में जाके, या अगर आपने डेस्कटॉप ऑप्शन चेक किया था, ठीक है, तो डेस्कटॉप पे शॉर्टकट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैटलैब 2018 भी, ठीक है, मैं अब ये स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ 2018 बी 9.5 64 बिट है, ठीक है। मेक श्योर करें जब आप डाउनलोड करें इंस्टॉल करें आपको पता हो कि 64 बिट प्रोसेसर है या 32 बिट प्रोसेसर है आपका, ठीक है। लाइसेंस नंबर और ये मैटलैब स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब इनिशियली जो चीज़ें मैंने स्टार्टअप पे जो कॉन्फ़िगरेशन की है, ठीक है, वो खुद ऑटोमेटिकली जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहला कमांड CLC, ठीक है, क्लियर कमांड विंडो, ठीक है। पहले मैं आपको पूरा इंटरफेस बताता हूँ, ठीक है, कि मैटलैब का इंटरफेस क्या। बाय डिफ़ॉल्ट ये देखें आपके पास 3 विंडोज़ है, ठीक है, सेक्शंस है, करंट फोल्डर, ठीक है, जो आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है, ठीक है। मतलब जो कोई फाइल्स पड़ी होगी सामने आपके, यहाँ पे आप डायरेक्टली उसका नाम लिख के, ठीक है, और यहाँ से आपके पास सारे टेप दबाएंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है, करंट फोल्डर, ये आपको करंट फोल्डर हो गया, ठीक है। ऊपर पाथ भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये करंट फोल्डर का पाथ कहाँ पे है, ठीक है। वर्क स्पेस, वर्क स्पेस मतलब ये कि आपके जो वेरिएबल्स है, ठीक है, और जो आप कभी यूज़ कर रहे हैं जो मेमोरी में सेव है, ठीक है, क्या है नेम, उसकी वैल्यू क्या है आपके पास, ठीक है। ये यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है, टूल बार विंडो, यहाँ पे देखें ये लेआउट, ठीक है। जब आप 2018 भी खोलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखें लेआउट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर डिफ़ॉल्ट चाहिए, ठीक है, तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 3 कॉलम चाहिए तो ये कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कमांड विंडो जो है आप, ठीक है, तो ये यहाँ से जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो बाकी जो है या तो हाइड होगी, ठीक है। सिर्फ आपके पास कमांड विंडो जो है वो क्लियर होगी, ठीक है। अगर आप ट्रायल वर्जन डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे सामने, यहाँ पे आपके पास जो कमांड प्रॉम्प्ट पे यहाँ पे क्या ट्रायल लिखा होगा, ठीक है, ट्रायल वर्जन। अच्छा, लेआउट सेव भी कर सकते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि करंट फोल्डर ना हो, ठीक है, तो आप अनचेक कर सकते हैं यहाँ से। वर्क स्पेस आप जिसमें आप नहीं देखना चाहते हैं तो को वर्क स्पेस को भी अनचेक कर सकते हैं। पैनल टाइटल्स, ठीक है, टूल स्ट्रिप नहीं देखना चाहता है, ठीक है। अब आप कमांड हिस्ट्री देखें, आपको पॉपअप चाहिए, विंडो डॉक चाहिए, क्लोज चाहिए, ठीक है। इस तरह जो है आप यहाँ से अपना डिफ़ॉल्ट जो आप जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो, ठीक है, वो लेआउट यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, वन बाय वन यहाँ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। शॉर्टकट कंट्रोल इन है और ब्लैंक स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट मतलब ये कि आप एक पूरा कोड स्निपेट लिख के, ठीक है, और उसके बाद उसको वन टाइम एग्जीक्यूट करें, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें ये एडिटर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि आप क्या करें, यहाँ पे ग्राफिकली जो है न्यू, ठीक है, ठीक, और ये आपके पास देखें डिफरेंट। अब ये हम क्या एडिटर में हम आ गए, ठीक है। ये एक तरीका तो ये है, यहाँ से आप इन्वोक करें इसको, ठीक है, न्यू, ठीक है। जब आपने कमांड विंडो सेलेक्ट किया हो तो आपके पास ये ऑप्शंस आएंगे, ये ऑप्शंस आपके पास स्क्रीन पर आएंगे, ठीक है। टूल बार पे उस पर ये ऑप्शन अपेयर होंगे, ठीक। तो आप न्यू करेंगे तो ये डायरेक्टली क्या किस पे आ गया, एडिटर पे आ गया। अब एडिटर में आप देखें यहाँ पे आपके पास और ऑप्शन आ गए, ठीक है। स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं, ठीक है, लाइव स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं, ठीक है। मतलब लाइव स्क्रिप्ट ये के साथ आप स्क्रिप्ट लिखते जाएं, रिजल्ट खुद ही ब खुद ही जनरेट होता जाएगा, ठीक है, सेक्शन बाय सेक्शन, ठीक। आप साथ में राइट कुछ लिख भी सकते हैं, ठीक है, डिटेल्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, और साथ साथ एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। इन प्लेस जो है वो कमांड्स एग्जीक्यूट भी होंगे, ठीक है। फंक्शन आप कोई लिखना चाहते हैं, लाइव कोई फंक्शन लिखना चाहते हैं, क्लास या कोई ऑब्जेक्ट लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन आपके पास है। कोई और फाइल खोलना चाहते हैं तो आप खोल सकते हैं, ठीक है। इस तरह ये आपके ऑलरेडी एग्जांपल सारे ये किए हैं, ठीक है। सेव करना चाहते हैं, ठीक है, सेव भी कर सकते हैं, ठीक। प्रिंट, कंपेयर, ये सारे वन बाय वन आप लाइन बाय लाइन चेक करना चाहते हैं। आप कोई चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक मेरे पास कमांड एग्जीक्यूट हो, ठीक है, तो आप चेक भी लगा सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे आप चेक लगाएं, ठीक है। बुक मार्क भी लगा सकते हैं, ठीक है।
मतलब एक लंबा 1000 लाइन का कोड, ठीक है, वहाँ पे बुक मार्किंग भी कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे एडिटर के सारे ये ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, ठीक है। तो इंसर्ट भी कर सकते हैं, कोई सेक्शन आप कहते हैं सेक्शन इसमें इंट्रोड्यूस कर इनकॉर्पोरेट करें, ठीक है। आप कोड सेक्शन बाय सेक्शन लिखना चाहते हैं तो सेक्शन बाय सेक्शन आप यहाँ से सेक्शन एक लगाएं, ठीक है। या आपके पास सेक्शन की आप ये मैनुअली भी कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं। और आप जो है ग्राफिकली यहाँ से विंडो से ये भी सेलेक्ट करते हैं। अगर डबल एम्परसेंड साइन लगाएं, परसेंटेज साइन ये लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, मैनुअली आप सेक्शन, या अब आपके पास एक सेक्शन हो गया, ठीक है। लेट सपोज मैं इसको सेक्शन 1 कहता हूँ, सेक्शन 1। अब मैं यहाँ पे लेट्स CLC टी क्लियर ऑल और क्लोज ऑल, मैं कहता हूँ कि सेक्शन 1 और इसकी डिस्क्रिप्शन में लिखता हूँ क्लियर ऑल। अब ये मेरा पूरा का पूरा एक सेक्शन हो गया। मैं दूसरा सेक्शन, तो यहाँ पे अब ये दूसरा, ये एक सेक्शन हो गया, ये दूसरा सेक्शन हो गया, सही। तो आप सेक्शन भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई फंक्शन आप कोई इंसर्ट करना चाहते हैं, आपको याद नहीं है, ठीक है। और यहाँ से आप फंक्शन सेलेक्ट करें और फंक्शन भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, कमेंट्स भी अनकमेंट करना चाहते हैं, कोई कमांड जो है ना वो आप रेप और अनरेप करना चाहते हैं, ठीक है। आप कहते हैं कि ठीक है ये सेक्शन सही है, ठीक है, इसको आप रेप करें, ठीक है, और अनरेप करें, इंडेंटेशन वगैरह, ब्रेक पॉइंट लगाना चाहते हैं, ठीक है। मतलब मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक क्या करें आप इसको, हाँ, एक ब्रेक पॉइंट भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इसमें। मैं इसको पहले सेव करूँ, Ctrl+S और मैं इसको टेस्ट लिख के, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ इसको सेव कर रहा हूँ, ठीक। अब टेस्ट डॉट एम ये में हमारे पास क्या आ गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ उस पर ब्रेक, मतलब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक ब्रेक पॉइंट तक मेरे पास क्या कमांड एग्जीक्यूट हो, ठीक है। आप क्लियर करना चाहते हैं तो आप क्लियर भी कर सकते हैं, सेट भी कर सकते हैं, ठीक है, कंडीशन भी लगा सकते हैं ब्रेकिंग। अब आप रन करना चाहते हैं, ठीक है, तो रनिंग के लिए आपके पास क्या है, ये डिफरेंट ऑप्शन है आपके पास। अच्छा, सेक्शन बाय सेक्शन ये रन करे फिर एडवांस करे, रन एडवांस, सही। और एक सेक्शन बाय सेक्शन रन करना चाहते हैं, सेक्शन रन करें फिर एडवांस, फिर सेक्शन रन करें, ये क्या है, ये दोनों काम एक साथ कर लेता है, ठीक है। ये क्या एक सेक्शन रन करता है, ठीक है, और उसके बाद फिर आप एडवांस दबाएंगे तो एडवांस ये नेक्स्ट सेक्शन रन करेगा। डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे ये सेक्शन रन हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता है एडवांस नेक्स्ट सेक्शन में आ गया, और ये क्या करता है, ये खुद ही रन करके एडवांस नेक्स्ट सेक्शन में चला जाता है, ठीक है। अच्छा, ये क्या करेगा, ये आपको रन करके और एग्जीक्यूशन टाइम बताएगा, मतलब कि आपका कमांड टोटल जितने भी कमांड है, ठीक है, कितना टाइम उसने लिया है, टोटल टाइम आपको बताएगा। फिर आपको वो ये भी बताएगा कि वन बाय वन जो आपके कमांड है, ठीक है, उन्होंने एक एक कमांड ने कितना टाइम लिया है, ठीक है। यहाँ से आपको ये पता चल सकता है अगर आपने कोई प्रोग्राम लिखा है, आप चाहते हैं कि ये एफिशिएंट प्रोग्राम हो, ठीक है, तो यहाँ से आपको टाइमिंग का पता चल जाएगा कि एक कमांड कितना टाइम ले रहा है, ठीक है। तो ये आपको जस्ट वो प्रोफाइल आपको बता रहा है कि कोडिंग का, कि एक जो आपने कोडिंग की हुई है, ठीक है, तो ये कितना कितनी एफिशिएंट कोडिंग है और कितना टाइम लगेगा इसको एग्जीक्यूट होने में, टोटल एग्जीक्यूशन टाइम भी आपको बता रहा है। तो दिस वाज जस्ट अ बिट अबाउट एडिटर, ठीक है, कि एडिटर में क्या। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ एडिटर को, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अच्छा, मैं कंफर्टेबल हूँ विथ 3 कॉलम्स, तो मैं यहाँ पे 3 कॉलम्स लेआउट में दोबारा आ गया, ठीक है। ये आपके पास था न्यू। और अच्छा, लाइव स्क्रिप्ट, अगर मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन लाइव स्क्रिप्ट का मैं दूँ तो ये आपके पास एक लाइव स्क्रिप्ट का क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन में दे रहा हूँ।
अब देखें यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है। और ये ऑब्जेक्टिव मैंने लिखा हुआ है, ठीक, इस तरह आप वर्ड वगैरह में लिखते हैं, ठीक। ऑब्जेक्टिव है, कमेंट्स है, और ये एक पूरा एक सेक्शन है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एग्जीक्यूट भी कर रहा हूँ, ठीक है, साथ में डिस्क्रिप्शन भी लिख रहा हूँ। इस तरह आप वर्ड फाइल में यहाँ पे देखें हेडिंग्स वगैरह हर चीज़, बोल्ड, इटैलिक, ठीक, अंडरलाइन, ठीक, सारे क्या ऑप्शंस आपके पास है, ठीक, डिटेल्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। और साथ में क्या कर सकते हैं, इसको उसी जगह पे एग्जीक्यूट करके, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, रिजल्ट्स भी ले सकते हैं। तो लाइव मतलब ये कि आपको रिजल्ट्स, लाइव रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है। ये नहीं है कि किसी सेपरेट में, या मतलब आप पूरा एक स्क्रिप्ट लिखेंगे उसके बाद रन करेंगे, ठीक है। ये आप सेक्शन बाय सेक्शन लिखते जाएं, डिटेल्स भी साथ लिखते जाएं, ठीक है, टेक्स्ट भी ऐड करते जाएं, और साथ साथ में क्या करेंगे आप, अ, इसको रन भी करते जाएंगे, रिजल्ट्स भी आपके पास आएंगे। तो लाइव एडिटर का ये मज़ा है, ठीक। और अच्छी बात इसमें यह है कि आप बाकी ऑप्शन तो वही है इसमें जिस तरह हमारे पास नॉर्मल एडिटर में है, सिर्फ इसमें यह है कि सारे सेक्शन आप रन करना चाहते हो, रन प्रेस करेंगे, वन बाय वन, लाइन बाय लाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये आप करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक। एक एक सेक्शन आप करना चाहते हैं तो रन दिस सेक्शन, सेक्शन रन करके एडवांस नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह कुछ हो गया, सही। रन टू एंड, आप एंड तक प्रोग्राम रन करना चाहते हैं तो ये आपके पास ऑप्शन है। मैं एक अच्छा, जब तक आपने कुछ चेंजेस आप इसमें कर लेते हैं, लेट सपोज, ठीक। अब यहाँ पे देखिए स्टार लिखा होगा, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, ये अनसेव्ड है, ठीक है। कंट्रोल एस करेंगे तो ये देखें ये आपके पास क्या हो गया, सेव हो गया। तो ये जैसा आपको ये बताने के लिए कि आपको यहाँ से ये पता चलेगा कि आपका जो प्रोग्राम है वो सेव है या अनसेव्ड है, सही। अच्छा, ये आप देखें, ये जो जो आप ओपन करेंगे साथ साथ में यहाँ पे आता भी जाएगा। ये लाइव एडिटर में आप काम कर रहे हैं, एडिटर में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ से देख भी सकते हैं। मैं एक यहाँ से आता हूँ, एक ओपन करता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, वर्किंग डायरेक्टरी में lab1। अब ये देखें, ये एग्जैक्टली क्या है हमारे पास, ये MLX है, ये एक्सटेंशन है फॉरवर्ड फॉर लाइव एडिटर फाइल, ठीक। अब ये आप उस तरह ही जिस तरह वर्ड में लिखते हैं, ठीक है, lab1 बेसिक मैटलैब ट्यूटोरियल, ठीक है, ये आपके पास ट्यूटोरियल है, ठीक। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, lab1, ठीक है। एग्जैक्टली जिस तरह आप वर्ड में करते हैं वो सारे काम यहाँ भी आप कर सकते हैं। ये एक मैं थोड़ा सा इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा व्यू मैं चेंज करता हूँ इसका, मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ इसको। अब ये मैं क्या, लाइव एडिटर में काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने वन बाय वन अगर आप यहाँ पे देखें तो लाइव एडिटर में आप वन बाय वन जो है कमांड भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह आप कमांड विंडो में वन बाय वन एग्जीक्यूट करते हैं, इस तरह आप यहाँ पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं कमांड्स। फुल स्क्रीन्स में लेट सपोज मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ये लाइन एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, F10 आप प्रेस भी कर सकते हैं और ये भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब ये देखें, ये कमांड, ये लाइन जो है ये एग्जीक्यूट, साथ साथ में हमें एग्जीक्यूट भी करना है। ये एक दफ़ा मैं सारे
क्लियर करूँ स्टॉप करके राइट क्लिक, और मैं यहाँ पे राइट क्लिक, और आप सेक्शन बाय सेक्शन अगर आप करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके सेक्शन भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और अगर आप स्विच करना चाहते हैं बिटवीन कोड एंड टेक्स्ट तो आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल ई, और टेक्स्ट और कोड, मतलब आप दो तरह के मोड होंगे इसमें लाइव एडिटर में। एक है टेक्स्ट मोड, कि टेक्स्ट मोड में आप ये सब कुछ लिख सकते हैं एज ए टेक्स्ट, सही। और दूसरा मोड है कमांड मोड। कमांड मोड में आप कमांड एंटर कर सकते हैं। दोनों में स्विचिंग के तरीके या तो ग्राफिकली या प्रेस करें। ये देखिए आप टेक्स्ट मोड में है, और टेक्स्ट मोड में आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट जब लिख रहे हैं, ठीक है। और इसी को अगर मैं प्रेस करूं और मैं इसको कोड मोड में, तो ये देखिए अभी आप कोड मोड में जो है स्विच हो गए हम कोड मोड में, ठीक है। कोड मतलब ये फॉर्मेटिंग कोड की अलग से है और टेक्स्ट की अलग से लाइव एडिटर में। This was just a brief introduction about the live editor, और ये बेसिकली इंट्रोडक्शन भी है कि अगर आप मैटलैब स्टार्ट करें तो डेस्कटॉप में देखें आपके पास क्या है, करंट फोल्डर, ये हमारा ये करंट फोल्डर है। और आप वर्क स्पेस भी देख सकते हैं। मैं ग्राफिकली उठा के इसको यहाँ पे रखूँ तो ये देखें आपके पास वर्क स्पेस है। वर्क स्पेस में भी कुछ भी नहीं है। वी विल कम बैक टू दिस, बट उससे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जाके हम जो कमांड विंडो की तरफ हम आते हैं। तो फॉर द टाइम बीइंग इसको हम क्या करते हैं, इसको हम क्लोज कर देते हैं। ये अब हमारे पास इस तरफ वर्क स्पेस है, इस तरफ क्या है हमारे पास, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि हमारे पास सिर्फ कमांड विंडो जो है वो क्लियर हो। कमांड विंडो की पहचान क्या है, ये डबल एरोज आपके पास है। प्रॉम्प्ट, ये कमांड प्रॉम्प्ट है, ठीक है, मैटलैब का। कमांड प्रॉम्प्ट में सिंपल एज ए कैलकुलेटर आप यूज़ करना चाहते हैं तो 2+3, ठीक है, 2+3 में लिखता हूँ, आंसर आपके पास 5 आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी आपके पास रिजल्ट्स होंगे कमांड विंडो में वो आंसर वेरिएबल में सेव होंगे, ठीक है। अब मैंने आपको जिस तरह वर्क स्पेस का बताया था, देखें वर्क स्पेस में आपके पास जो वेरिएबल है वो जितने भी आपके पास यूज़ हो रहे हैं मेमोरी में है वो सारे वर्क स्पेस में यहाँ के पास अपेयर होंगे। तो ये वर्क स्पेस में आपके पास सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही। अब आप चाहते हैं कि इसको क्लियर करना चाहते हैं, तो या तो एक तरीका ये है कि यहाँ पे आप लिखें क्लियर ऑल लिखेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा आगे बात। दूसरा जो बेस्ट है वो 2018 में ये है कि यहाँ पे जब आप लिखेंगे तो ऊपर टूल बार उसमें आ जाएं, और यहाँ पे देखें क्लियर कमांड हिस्ट्री आप क्लियर करना चाहते हैं या कमांड विंडो को आप क्लियर करना चाहते हैं। तो कमांड हिस्ट्री को अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग है, और यहाँ पे ऑल टेक्स्ट विल बी क्लियर फ्रॉम, तो ये ग्राफिकल आपके पास ऑप्शन है। दूसरा क्या है आपके पास, CLC, ये अच्छा। कमांड हिस्ट्री में देखें जब आप एरो की अप प्रेस करेंगे तो ये आपके पास जितने भी कमांड हिस्ट्री में पड़े हुए हैं कमांड वो सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं, नज़र आ रहे हैं आपके पास। फिर अभी रिसेंटली हमने किया CLC, उससे पहले 2+3 हमने किया था, और टेस्ट, ठीक है। आज कब 10 अप्रैल को हमने सारा कुछ किया था ये, तो आपके पास जो डेट पे ऊपर आ जाए। तो हम 2+3 आंसर आपके पास 5, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 आंसर आपके पास 6, ठीक है। और ये बार बार जब आप लिखते जाएंगे तो ये क्या आंसर जो आपके पास है उसमें टेम्परेली सारी आपके पास सेव होती जाएगी।
और अगर आप कोई रिज़ल्ट किसी वेरिएबल में, लेट सपोज आर में सेव करना चाहता हूँ 2+3, तो आप ये r इज इक्वल टू 2+3 आप लिख सकते हैं, तो ये आपके पास 5 में सेव हो गया। अगर आप चाहते हैं कि दोबारा मैं इसको रिपीट करूं तो एरो की अप प्रेस करें, 2+3 आपके पास आ जाएगा। आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं, लेट सपोज मैं कॉलन लगा रहा हूं, ठीक है, सेमी कॉलन। अब ये क्या हो गया, अब जिस तरह यहाँ पे देखें जो आप लिखते हैं रिजल्ट्स आपके पास आ जाते हैं स्क्रीन पर। तो R2+3 आप लिखेंगे, अब ये देखें सेमी कॉलन आपने लगाया, अब आपके पास क्या R आपके पास नहीं आ गया, ये सब प्रेस कर रहे हैं आपके रिजल्ट को। ठीक है, अगर आप बार बार एक लिख रहे हैं, आप चाहते हैं स्क्रीन पे वो मेरे पास दोबारा रिपीट ना हो, ठीक है, तो आप सेमी कॉलन के साथ यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आप कोई मैसेज एज इट इज़ डिस्प्ले करना चाहते हैं, ठीक है, वेलकम टू मैटलैब, तो वो आप क्या कर सकते हैं, इसको सिंगल उसमें कोट में आप क्या करें लिखें, तो ये एज ए करेक्टर आपके पास वेलकम टू मैटलैब आपके पास एज इट इज़ प्रिपेयर हो जाएगा। इस तरह भी हमने आर में स्टोर किया था, आर इज इक्वल 2+3। अगर मैं दोबारा आर की वैल्यू देखना चाहता हूँ तो उसके लिए क्या हमारे पास है कि आप यहाँ वर्क स्पेस में जाएं, आर की वैल्यू के पास 5 है, या आप यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हैं आर लिखें और आर की वैल्यू के पास 5 वैल्यू आ गई। मैं आर को इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ R+1, ये आपके पास आर में हमने एड R+1 एड हमने किया 1, और यहाँ हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 6। अगर आप आर की वैल्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ वर्क स्पेस में जाके आप आर की वैल्यू भी देख सकते हैं। आर और वैल्यू क्या है इसकी 5 है। अगर क्योंकि हमने इसको R+1, तो आंसर आपका जो वेरिएबल है उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगी वैल्यू फ्रॉम 5 to 6। अगर आप R में ही सेव करना चाहते हैं तो R इज इक्वल टू R+1। अब R की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 है। अब वर्क स्पेस से भी कंफर्म कर सकते हैं R की वैल्यू 6 है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इट डजेंट डिपेंड, लेट सपोज मैं R को R में लिख रहा हूँ R मल्टीप्लाई बाई 3, तो आंसर भी 18 आएगा, और R में लिख दूँ कि 3 मल्टीप्लाई बाई R, फिर हमारे पास वैल्यू क्या 18 आएगी। तो इससे हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर अगर आप वंस अगेन मैं रिपीट करूँ, अगर आप R की वैल्यू देखना, R प्रेस करें, R लिखें और एंटर प्रेस करें, आपके पास R की वैल्यू आ जाएगी। किसी वेरिएबल, न्यू वेरिएबल को लेट सपोज आप कह रहे हैं कि R 3 टाइम्स मैं ये Y में स्टोर कर रहा हूँ, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू R3। अब y में क्या 18 वैल्यू स्टोर हो गया आपके पास। अच्छा, जिस तरह में हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए थे R, Y, ये हमारे पास वेरिएबल है। कुछ मैटलैब में बिल्ट इन वेरिएबल्स है स्पेसिफिक पर्पस के, जिस तरह पाई हो गया, ठीक है, वेरिएबल नेम 3.1416 है, ठीक है। अगर आप फॉर्मेट चेंज करें लॉन्ग में और फिर जो है आप पाई की वैल्यू चेक करें, तो ये आपके पास 3.141695 है 6, ये आपके पास पाई की वैल्यू आ गई, ठीक है। इस तरह आंसर जो वेरिएबल है स्पेसिफिकली ये जो मोस्ट रीसेंट रिजल्ट्स होंगे आंसर वेरिएबल में बाय डिफ़ॉल्ट आंसर में ही सेव होंगे, ठीक। इसके अलावा एप्सिलॉन, ठीक, कुछ की टर्म्स है, कुछ वेरिएबल्स है, ठीक है,
जो ऑलरेडी मैटलैब में पहले से प्री डिफाइंड होते हैं, उसकी वैल्यूज़ जो वो यूज़ कर रहे हैं, जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं, ये तो वो ऑलरेडी वेरिएबल उनको वैल्यू असाइन की गई है। कुछ रूल्स भी हैं उसके लिए मैटलैब में। वेरिएबल के नाम लिखने के लिए कि जब तक आपका वेरिएबल जो है लेटर, उसमें लेटर्स होंगे, ठीक है, नंबर्स होंगे, अंडरस्कोर होगा, तो वो ठीक होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोई ऐसे कोई वैल्यू या कोई 1 से कोई स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेट्स सपोज 1A में लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ये मुझे एरर देगा, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि 1 मल्टीप्लाई बाई ए आपका मकसद था या क्या था। अगर मैं A1 लिखूँ, A1 इज इक्वल टू एक वेरिएबल मेरे पास 1 के बराबर है, ठीक है, तो ये एक्सेप्टेबल है। मगर मैं 1A लिखूँगा इज इक्वल टू 1, तो ये मुझे एरर देगा। एरर ये कहेगा क्या, ये गलती से आपने लिखा 1A। तो इस तरह जो है, आप अगर स्पेशल कैरेक्टर्स की हम बात करें तो हम क्या, A_1 ये मैं यूज़ कर सकता हूँ, ये एक्सेप्टेबल है वेरिएबल नेम में, ठीक। और अगर मैं कोई लेट सपोज A@1 या इस तरह कुछ मैं लिखूँ, तो ये चीज़ें जो है मैटलैब में एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक। तो ये है रूल्स फॉर स्पेसिफाइंग द for specifying the name of a variable. अच्छा, लेट सपोज आप काम कर रहे हैं, आपने डिफरेंट वेरिएबल, जिस तरह ये हमने क्या किए, वो हमारे वर्क स्पेस में वेरिएबल है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको सेव करूँ, और बाद में जब मैं दोबारा कोई और सेशन स्टार्ट करूँ इन वेरिएबल्स को, मतलब आप कोई असाइनमेंट कर रहे हैं और आप डिफरेंट जो है आपने वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं अपने हिसाब से, ठीक है। हमेशा ये याद रखें, प्रोग्राम, ये गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है, जब आप वेरिएबल नेम लिखें तो कोई उसका कोई मतलब हो, कि आपको दोबारा जब आप यूज़ करें तो आपको पता हो, या कोई और रीड करे आपके कोड को, तो उसको ये चीज़ क्लियर हो कि ये वेरिएबल नेम किस मकसद के लिए उसने ये वेरिएबल डिफाइन किया है, तो उसके नाम से एटलीस्ट अगले बंदे को या आपको खुद आइडिया हो, जब आप दोबारा प्रोग्राम जो है रीड करें तो आपको आइडिया हो कि ये वेरिएबल नेम मैंने डिक्लेयर किया था, क्यों डिक्लेयर किया था, ठीक है, और क्या मकसद था इसका, सही। तो लेट्स सपोज मैंने ये सारे वेरिएबल मेरे वर्क स्पेस में है, डिफाइंड है, ठीक है, A1, और या मैं इनको सबको क्लियर कर देता हूँ पहले, क्लियर ऑल, सही। अब मेरे पास वर्क स्पेस में कुछ भी नहीं है। मैं लेट्स सपोज A1 में एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 2, C इज इक्वल टू 3, एंड सो ऑन। मैं फॉर जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल मैं वेरिएबल ये डिफाइन करता हूँ, और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं इस पूरे इसको सेव करता हूँ वर्क स्पेस को। तो मैं क्या करूँगा, ये वर्क स्पेस सेव कमांड, ठीक है, और मैं नाम मैं नाम लिखूँ माय वेरिएबल, या मैं सेव सेशन 1, ठीक। अब मैं सेव क्या कर रहा हूँ, सेशन 1 के नाम से, सेशन 1 के नाम से मैं ये जितने भी वर्क स्पेस में हमारे पास वेरिएबल है, ये पूरे पूरे मैं सेव कर रहा हूँ, ठीक। अब एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। अब आपके पास ये जहाँ पे आपकी वर्किंग डायरेक्टरी है, आप यहाँ पे देखें तो सेशन के नाम पे आपके पास क्या, सेशन 1 के नाम पे ये देखें डॉट मैथ फाइल, इसको डबल क्लिक करें, अगर इसको मैं डिटेल इसकी मैं देखूं तो ये एग्जैक्टली जो हमारे वर्क स्पेस में अभी जो वेरिएबल में डिफाइन किए थे वो अलॉन्ग विद द वैल्यूज। अगर मैं इसको क्लियर करूं, क्लियर ऑल, ठीक है, और मैं कमांड लाइन को, कमांड विंडो को भी मैं क्लियर कर दूं,
अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं लोड करना चाहता हूँ। यहाँ पे वो वर्क स्पेस में देखें हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है। मैं इसको दोबारा लोड करना चाहता हूँ, तो मैं लोड सेशन 1, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक। ऑटो कंप्लीट के लिए हम क्या करते हैं, SESS और टैब में दबाता हूँ, ठीक है। तो खुद ही यहाँ पे session1.mat, ठीक है, आ गया मेरे पास। मैं इसको लोड कर देता हूँ। अब आप देखें यहाँ पे वर्क स्पेस में दोबारा हमारे पास वही वेरिएबल दोबारा आ गए। ये है तरीक़ेकार कि अगर आप कोई वर्क स्पेस को सेव करना चाहते हैं और बाद में इसको लोड करना चाहते हैं तो आप लोड भी कर सकते हैं। अगर इसमें आप कोई एक वेरिएबल, लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि ए मेरे पास, इसको मैं क्लियर कर दूँ, तो आप क्लियर ए से आप एक वेरिएबल आप क्लियर कर सकते हैं मेमोरी से। अब हमारे पास ए यहाँ से क्या होगा, क्लियर हो गया। अगर आप सब क्लियर करना चाहते हैं, क्लियर ऑल लिखें और ये आपके पास जितने भी वर्क स्पेस में आपके वेरिएबल है सारे के सारे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, दोबारा मैं लोड कर देता हूँ। सेशन 1 में, ठीक है, हमारे पास क्या हो गया, जितने भी वेरिएबल्स हैं session1.mat में सब के सब हमारी मेमोरी में दोबारा, वर्क स्पेस में दोबारा लोड हो जाएंगे। CLC से आप दोबारा जितनी भी आपकी कमांड विंडो है इसको आप क्लियर कर सकते हैं। अभी हमारे वर्क स्पेस में क्या है, ABC 3 वेरिएबल्स हैं। मैं इनको फिर से सबको क्लियर करना चाहता हूँ, क्लियर ऑल, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे वर्क स्पेस में फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कौन कौन सी हमारे पास फाइल्स पड़ी हैं। example2, यहाँ पे एक मैं example2 देख लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि example2 से मैं सिर्फ आंसर को जो हमारे पास है उस टाइम जो आंसर में वैल्यू सेव थी उसको मैं लोड करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, लोड example2 तो ऑलरेडी लोड हो गया है। मैं फिर क्लियर कर देता हूँ इसको। मैं कहता हूँ लोड example2, और मैं चाहता हूँ कि उससे मैं क्या करूँ, सिर्फ आंसर को मैं लोड कर दूँ। तो यहाँ पे देखें सिर्फ आंसर मैंने एक स्पेसिफिक वेरिएबल मैंने क्या कर दिया, आंसर 2 से मैंने लोड कर दिया। बाकी जो मेरे पास है मैं चाहता हूँ कि वो लोड ना हो, तो सिर्फ आंसर मैंने दोबारा उससे क्या कर दिया, मैंने उसे लोड कर दिया। अच्छा, बात करते हैं कुछ बिल्ट इन फंक्शन और कांस्टेंट की। तो नेटलैब में हमारे पास, जिस तरह मैंने अभी आपको पहले बताया कि हमारे पास कुछ है कांस्टेंट वैल्यूज़, जिस तरह पाई हो गया, ठीक है, ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। आंसर में जो है हमारे पास एक मोस्ट रिसेंट रिजल्ट स्टोर होते हैं, सही। इस तरह कुछ हमारे पास फंक्शंस भी हैं, लाइक स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, अब यहाँ पे मैं लेट्स सपोज स्क्वायर रूट 9 का लेना चाहता हूँ, तो ये हमारे पास जो बिल्ट इन फंक्शन है आप उसको इस तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कंप्लीट लिस्ट चाहिए तो आप ये फंक्शंस की यहाँ पे देखें, डिफरेंट आपके पास, अगर आपको याद नहीं है, ठीक है, तो आप यहाँ से कंप्लीट लिस्ट आपके पास आ जाएगी कि आपके पास कौन कौन से फंक्शंस बिल्ट इन है, ठीक है। कंप्लीट लिस्ट, कौन से टूल बॉक्स में कौन कौन से आपके पास फंक्शंस हैं। तो ये डिटेल्स उसके बारे में कि अगर आपको बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। अच्छा, यहाँ पे
यहाँ पे एक और जिस तरह मैंने भी बात की थी, फॉर्मेट, आउटपुट के फॉर्मेट को चेंज करना चाहते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन है, फॉर्मेट लॉन्ग या फॉर्मेट शॉर्ट। जिस तरह मैंने अभी पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये भी पाई की वैल्यू देखिए 3.14, ये अभी हमारे पास लॉन्ग फॉर्मेट है। अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो फॉर्मेट शॉर्ट, ठीक है। और फिर पाई की वैल्यू देखें तो 3.1416, ये हमारे पास फॉर्मेट शॉर्ट है, ठीक है। सो देयर इट वाज जस्ट अ ब्रीफ सेशन अबाउट कि हमने वेरिएबल्स जो हमारे पास है उसके लिए मैटलैब में वेरिएबल्स हम किस तरह लिखते हैं, एज ए कैलकुलेटर हम कैसे यूज़ करते हैं, कमांड जो हमारे पास कमांड विंडो है, और वर्क स्पेस करंट फोल्डर में क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन वर्क स्पेस में स्टोर होती है, ठीक है। और क्या करंट फोल्डर जो हम जिस फोल्डर में काम करें, ठीक है, कैसे उसमें हम यहाँ से अगर आप किसी फाइल को कॉपी पेस्ट भी यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और एक जिस तरह नेविगेशन भी कर सकते हैं, नया कोई स्क्रिप्ट फाइल वगैरह लिखना चाहते हो वो भी यहाँ पे आप हमारे पास ऑप्शन है, ठीक। जैसे कैलकुलेटर हम कैसे यूज़ करते हैं, कमांड विंडो को वेरिएबल नेम डिक्लेयर करने के लिए क्या रूल्स हैं। दूसरी बात हमने जो अभी फॉर्मेट कैसे हम चेंज करेंगे आउटपुट का, फॉर्मेट शॉर्ट एंड लॉन्ग, जो हमारे पास कांस्टेंट प्री डिफाइंड कांस्टेंट वैल्यूज़ है, ठीक है, कीवर्ड्स है, वो हम भी यहाँ पे हमने देख लिए हैं। पाई, एप्सिलॉन, इस तरह की हमारे पास डिफरेंट जो है प्री डिफाइंड की कांस्टेंट्स है। और इसके अलावा हमने थोड़ी बहुत जो है फंक्शंस के बारे में देखा है कि हमारे बिल्ट इन फंक्शंस कैसे हमें पता चलेगा कौन सा फंक्शंस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सब कुछ वन बाय वन हर टूल बॉक्स के अंदर हर टूल बॉक्स के अंदर आप जितने भी आपके पास बिल्ट इन फंक्शन है यहाँ से आप देख सकते हैं ग्राफिकली।